नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डाइटिशियन अनीता आज न्यूट्रिशन के बारे में बात करूंगी। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? न्यूट्रिशन क्या है ये आज भी हमारे समाज में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। वो जो कुछ खा पी रहे होते हैं उनसे उनको कौन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं इसका ज्ञान उनको नहीं होता है। इसीलिए हमारे समाज में आज भी कुपोषण के आंकड़े चरम सीमा पर रहते हैं। बहुत से बच्चे कुपोषण के शिकार के कारण प्रीमेच्योर डेथ में चले जाते हैं। भोजन से हमको ऊर्जा मिलती है, ये हम सभी जानते हैं, परंतु फिर भी न्यूट्रिशन को समझना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में आपको न्यूट्रिशन के बारे में समझाने की कोशिश करूंगी। मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहूंगी कि जो कुछ भी आप खाते हैं उनसे कौन से न्यूट्रिएंट्स आपको मिल रहे हैं इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। सुबह से रात तक जो कुछ भी हम खाते पीते हैं उसका हमारे शरीर में जाने के बाद जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसे ही न्यूट्रिशन कहा जाता है। या यूँ समझें कि जो भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं उनमें उपस्थित पोषक तत्व रासायनिक क्रिया के बाद हमारे शरीर को जो पावर और जो ऊर्जा देते हैं उसे ही न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। बिना न्यूट्रिशन के हमारा शरीर किसी भी प्रकार के कार्य को नहीं कर सकता है। न्यूट्रिशन के बिना हमारे शरीर का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक और सोशल डेवलपमेंट रुक जाता है। हर प्रकार के डेवलपमेंट के लिए हमारे शरीर को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है और ऐसा नहीं कि एक न्यूट्रिशन की आवश्यकता रहती है। हर उम्र के पड़ाव पर हमारे न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती हैं। जैसे हमारी जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे हमारी शारीरिक स्थितियां बदलती हैं उसी के अनुसार हमारी न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट भी बदलती है। जैसे गर्भवती महिला को अपने फीटल डेवलपमेंट के लिए एडिक्वेट मात्रा में न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। उसे सामान्य महिला के कंपैरिजन में 300 किलो कैलोरीज और 25 ग्राम प्रोटीन की अधिक आवश्यकता होती है। इसी के साथ बाकी न्यूट्रिएंट्स की वैल्यू भी उसके लिए बदल जाती है। बर्थ टू एडल्टहुड में भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। बर्थ एज में सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है क्योंकि बर्थ टू 2 इयर्स एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें फिजिकल, मेंटल और सोशल डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा तेज गति से होता है। इसी के साथ मिडल एज एंड ओल्ड एज में भी प्रॉपर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। एक रोगी व्यक्ति को अलग से डाइट चार्ट की आवश्यकता होती है। इसी तरह हर उम्र के पड़ाव पर अलग अलग न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे हम न्यूट्रिशन के बारे में आगे बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक शब्द आता है न्यूट्रिशनल स्टेटस। न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है? न्यूट्रिशनल स्टेटस ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ हमारे शरीर के द्वारा ग्रहण किए गया भोजन का परिणाम है। मतलब कि जैसा भोजन हम ग्रहण करते हैं उसी के अनुसार हमारे शरीर की छवि, हमारे शरीर की आकृति बनती है। अगर हम अच्छा भोजन, अच्छा न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं तो हमारा शरीर हमेशा हेल्दी बना रहेगा, हैप्पीनेस रहेगी हमारे शरीर पर। जब हम न्यूट्रिशनल स्टेटस को समझ लेते हैं तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक शब्द आता है न्यूट्रिशनल कंडीशंस। न्यूट्रिशनल कंडीशंस क्या है? न्यूट्रिशनल कंडीशंस वह कंडीशंस होती हैं जिसमें हमारे भोजन ग्रहण करने की कंडीशंस होती हैं कि हम किस तरीके का भोजन ग्रहण कर रहे हैं। इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इसमें गुड न्यूट्रिशन और माल न्यूट्रिशन आता है। गुड न्यूट्रिशन वह होता है जिसमें एक व्यक्ति अपनी उम्र, स्थिति और लिंग के अनुसार सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स अपनी डाइट में इंक्लूड करता है, जिसको हम गुड न्यूट्रिशन कहते हैं। माल न्यूट्रिशन के अंदर ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन आते हैं। ओवर माल न्यूट्रिशन वह है जिसमें व्यक्ति एक न्यूट्रिशन की अधिकता को लंबे समय तक लेता रहता है, जिसमें बीपी, डायबिटीज या हार्ट जैसी डिजीज आती हैं। अंडर माल न्यूट्रिशन के अंदर व्यक्ति ऐसे न्यूट्रिशंस को लेता है जिसकी कमी लगातार बनी रहती है। जब हम न्यूट्रिशन को समझ लेते हैं या हम यूँ कहें कि जिस दिन हम न्यूट्रिशन के बारे में समझ जाएंगे हम आधे से ज़्यादा बीमारियों का इलाज भी समझ जाएंगे। इसी लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।